गवर्नमेंट स्कोप में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं अपने बिहार की, अपने बिहार सरकार की। तो बिहार सरकार ने एक बहुत खूबसूरत निर्णय लिया है। एक अधिसूचना जारी हुई है 5/8/2025 को। इसमें साफ साफ तौर पर बिहार वासियों के, बिहार के निवासी जो हैं, जो एप्लीकेंट हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है तो आइए जानते हैं। ये नियमावली 2023 का संशोधन है। शिक्षा विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें मुख्यतः 2 पॉइंट रखी गई है। तो पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट ये है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। ये सबसे पहला न्यूज। दूसरा है कि जो अगर ये 40% सीटें खाली रह गई तो शेष जो 60% रिक्तियां हैं उसमें जो क्वालिफाई कर रहे हैं उसके अनुसार ही उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। सीधी भाषा में अगर पढ़े तो, परंतु अगर 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। ये 5/8/2025 को शिक्षा विभाग द्वारा एक गजट में पास किया गया है। आप देख सकते हैं, प्रतिलिपि दी गई है। अधीक्षक ई गजट कोषांग वित्त विभाग बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए। हमारे पास ये वायरल होके आया है तो हम इसकी सत्यता का कोई भी जिम्मा नहीं लेते हैं। हमारे पास ये एक स्क्रीनशॉट आया तो हम इस पे एक वीडियो बना रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो बिहार के जितने भी बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट में बताइएगा, सर्च करके बताइएगा कि ये अधिसूचना सही में जारी हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो आप उससे कितने प्रभावित हैं। तो चलिए इस नियम को थोड़ा सा सरलता पूर्वक समझते हैं। क्या ये नियम आया है तो जो भी वैकेंसीज हमारी रहती थी पहले, वो 2 तरह से थी। पहली वैकेंसी थी 40% जो अनरिजर्व में थी, और 60% जो रिजर्व में थी। रिजर्व में हमें स्थानीय होना अनिवार्य था, स्थानीयता, क्योंकि जब आप प्रेसिडेंशियल होइएगा तो ही SC ST OBC फीमेल वगैरह का आपको लाभ मिल सकता है। ये पहला था। यूआर ब्लैंक था तो इसमें सबसे पहला एक नियम आया कि 35% जो फीमेल वाला है उसमें बिहार के स्थानीय होना मस्ट हो गया, बिहार मस्ट हो गया। अब एक नया नियम ये आ गया है, जैसा कि अभी शिक्षा विभाग ने डाला है, कि उनके जो भी बहाली आएंगे उसमें ये 40 सीटों को 2 भाग में बांटा जाएगा। पहला है इस 40% का 40% और दूसरा है ये 60%। अब ये 40% उनके लिए फिक्स हो गया जो 10th और 12th बिहार से किए हैं, और ये 60% उनके लिए रह गया जो अदर स्टेट से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही खूबसूरत फैसला है। आप देखिए कि ये जो 40% सीटें हैं यूआर की, ये तो 100% बिहार के लिए था ही, जो रिजर्व कैटेगरी का था। ये 40% जिसपे अदर स्टेट मतलब 100% आप बोल दीजिए यूआर की। अगर आप एग्जांपल में मैं 100 एज्यूम करके चलूं कि यूआर की 100 सीटें थी, तो ये 35 सीटें हटा दीजिए, अभी जो पास हुआ फीमेल के लिए उसको हटा दीजिए, तो रेस्ट जो बच गया आपका 65। इसमें अदर स्टेट वाले एलिजिबल थे, अदर स्टेट एलिजिबल था, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। अभी जो ये गजट अगर पास हुआ है, अगर ये शिक्षा विभाग ने लाया है इसे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये जो भी गजट आया है इसकी सत्यता अभी मेरे द्वारा नहीं सत्यापित की जा रही है। मेरे पास एक वायरल नोट आया है, मैं उसके आधार पे ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर ऐसा बिहार सरकार ने किया है तो प्रशंसनीय बात है। 65% ये जो 65 वैकेंसीज यहाँ पे आई, इसमें अदर स्टेट और बॉयज गर्ल दोनों एप्लीकेबल थे।
अब यहाँ पे क्या समझते हैं कि इस गजट आने के बाद इस 65 के दो भाग होंगे, पहला 40% और दूसरा 60%। अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 2 26 सीटें यहाँ आपकी ये रिजर्व हो जाएंगी उनके लिए जो बिहार सरकार के या बिहार स्टेट के स्कूल से पास आउट हैं, ठीक है। और रेस्ट जो आपका बच जाएगा मोटा मोटी 65 माइनस 26 कीजिए तो 15 9 और 5 बीस दो गया 39। तो जो 39 सीटें हैं, सीट बचेगी, ये 60% है, ये अदर स्टेट के लिए एलिजिबल है। तो अब मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि अगर 100 यूआर की सीटें आई हैं, 100 यूआर की सीट है, तो इसमें अदर स्टेट ओनली और ओनली 39 सीट्स पर ही एलिजिबल हैं। रेस्ट सभी सीटों पे बिहार स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है बिहार सरकार का, जिससे कहीं ना कहीं बिहार में जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जो जॉब की तलाश में हैं, उन्हें फायदा मिलेगा। अब एक छोटा सा अभी हम लोग एग्जांपल देखें कि जो 35% वाला फीमेल वाला रिजर्वेशन था वो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया सभी वैकेंसीज में और सभी के रिवाइज रिजल्ट आए। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके माइंड में भी कि क्या एई 29/2025, 30/2025, 31/2025 भी इस 40% वाले जो रूल है बिहार से पास आउट होना चाहिए, इससे इफेक्ट होगा। तो अगर मेरी मानिए भैया अगर कर दें तो बेहतर है बिहार के लिए। लेकिन अभी ऐसी भी कोई न्यूज नहीं आई है, कोई भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा है, उनसे कोई किसी भी प्रकार का प्रकाशन नहीं हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग ने अपने जो अध्यापक का नियुक्ति है उसके लिए उन्होंने पारित किया है। अगर ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जीएडी के द्वारा लाया जाता है सभी विभागों के लिए, तब ये इम्पैक्ट करेगा एई को, और फिर से ये रिवाइज, जैसे कि आप देखा होगा कुछ दिन पहले जब 35% आया तो रिवाइज रिजल्ट आना चालू हो गया। सेम केस यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ भी रिवाइज रिजल्ट आए। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, थोड़ी सी नेगेटिव भी है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी है। तो हम 80% लेके चले कि इट इज बेनिफिटेड फॉर बिहार स्टूडेंट, बट 20% मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार के ही निवासी जो सेंट्रल में जॉब कर रहे हैं, लाइक रेलवेज, आर्मी, एयरफोर्स और डीएमआरसी वगैरह वगैरह में जो जॉब कर रहे हैं, जो कोल इंडिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रन होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज में हो जाए, अगर वहाँ वो जॉब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये जो कैंडिडेट्स होंगे जिनके माता पिता यहाँ पे काम कर रहे होंगे, वो इस 39 वाले में ही आप समझिए 60% वाले में ही फाइट कर पाएंगे। तो थोड़ी सी गुजारिश होगी बिहार सरकार से कि थोड़ा इन पे भी ध्यान दिया जाए और ऐसा किया जाए कि हम सब जो यहाँ भी जो आउटर हैं, जो इस जॉब में हैं, उनकी भी थोड़ी सी भला हो जाए और वो भी बिहारी होने का फायदा उठा पाए। ये छोटा सा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था और थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क्स भी है कि अगर ये लागू होता है, अभी ये शिक्षा विभाग की है, अगर ये सभी विभागों में लागू होता है तो एई 29/2025 भी क्या इससे इफेक्ट होगा या नहीं। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ गवर्नमेंट स्कोप में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका क्या विचार है, बिहार सरकार ने कैसा स्टेप लिया है? मेरे अनुसार तो बहुत ही बढ़िया स्टेप है हम सभी बिहारियों के लिए, ताकि
बिहार के अभ्यर्थी बाहर न जाए, अपने स्तर पे ही रहें। और इससे ये भी एक होगी कि अगर आप 10th और 12th यहाँ से करना है तो हमारी जो सबसे प्राइमरी चीजें हैं शिक्षा, वो भी बिहार सरकार इस पे गौर करेगी और शिक्षा को इतनी स्तर इतनी हाई ले जाएगी कि हमें कहीं जाने की जरूरत ना पड़ेगी। चलिए, थैंक यू। ये छोटे से न्यूज आया था तो मैं सोचा आपको बताना जरूरी है। बिहार सरकार ने एक स्टेप लिया है तो अच्छा स्टेप है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।